तो नवजोत, सबसे पहले बात मतदान की करेंगे और पहले चरण के मतदान के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान होना है और साथ ही साथ नामांकन के आखिरी दिन आज दिग्गजों ने पर्चा भरना है। सबसे पहले पूजा पाठ की जा रही है और फिर उसके बाद जीत के दावे और जीत के लिए प्रार्थना भी हो रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नितिन गडकरी पूजा पाठ के बाद अब गाजे बाजे के साथ नामांकन भरने के लिए निकले हैं। मथुरा में हेमा मालिनी, योगी आदित्यनाथ के साथ एक रोड शो और फिर उसके बाद मंदिर में दर्शन होंगे। बाकी बिहारी के दर्शन के बाद नामांकन भरा जाएगा। और वहीं गाजियाबाद में वीके सिंह यहीं से सांसद भी हैं। पूजा अर्चना हवन के बाद अब नामांकन भरेंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से एक बार फिर से मथुरा से टिकट मिला है हेमा मालिनी को, गाजियाबाद से मिला है वीके सिंह को और जो नामांकन की शुरुआत है वो पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ के साथ इन तीनों नेताओं की तरफ से की गई। गडकरी नागपुर से ही नामांकन दाखिल करेंगे, उन्हें वहां से टिकट मिला है। क्या कुछ कह रहे हो नामांकन से पहले, ये सुन लीजिए। पिछले बार चुनाव में जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, काफ़ी अच्छे मार्जिन से चुनाव जिताया। 5 साल काम करने का अच्छा मौका मिला और जो कुछ काम हुआ है उससे मुझे विश्वास है कि और अच्छे मार्जिन से मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा। 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने जो विकास काम किए हैं उसके लिए जनता का बहुत अच्छा समर्थन है और उसके आधार पर निश्चित रूप से मैं सरकार के कार्यों के भरोसे अच्छी तरह से चुनाव जीतूंगा। उसी का हवाला देते हुए जनता के बीच पहुंच रहे हैं नितिन गडकरी और भरोसा जीत का और मार्जिन काफी बड़ा होगा इस बार, नेहा ये भी बताते हो। और ये देखिए 3 तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, तीनों ही मौजूदा सांसद है। हालांकि खबरें पहले इस तरह की भी आ रही थी, जब तक सूची जारी नहीं हुई थी तब तक ये भी कहा जा रहा था कि सीटें बदल सकती हैं, लेकिन हुआ ऐसा नहीं है। मथुरा में हेमा मालिनी योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर सबसे पहले पूजा अर्चना की और फिर उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बड़ी संख्या में हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि लोग भी वहां पर मौजूद है। नवजोत, जाहिर है चूंकि नामांकन का दिन है और जितने भी उम्मीदवार निकलेंगे, चाहे वो गडकरी से लेकर के राज बब्बर हो तो यहाँ हेमा मालिनी, और जब मथुरा की सांसद हैं तो फिर बांके बिहारी के दर्शन क्यों ना हो। तो हम बांके बिहारी मंदिर के उस प्रांगण में मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है हेमा मालिनी और उनके साथ साथ योगी आदित्यनाथ, वो जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इनके साथ यहाँ पर आएंगे। क्योंकि आज के कार्यक्रम में समय जो दिया गया है, जो शुभ मुहूर्त बताया गया है, वो हमें पता चला कि 11 बजे से लेकर के 12:30 तक का है। तो कोशिश ये हो रही है कि इन 1.5 घंटों के अंतराल में हेमा मालिनी यहाँ पर आए। यहाँ पर दर्शन होगी, पूजा पाठ की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर उनकी विशेष पूजा अर्चना हो जाएगी, घी का दीपक जलाया जाएगा, फूल मालाएं अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ हेमा मालिनी सीधे नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगी और उसके बाद एक चुनावी रैली भी संबोधित करेंगी। तो जाहिर है क्योंकि जिस मथुरा सीट को लेकर के बड़ी उम्मीदें लगाई ये भी जा रही थी, बहुत बातें ही हुई कि कहीं सपना चौधरी को कांग्रेस तो नहीं उतारेगी, तो कहीं ये ड्रीम गर्ल वर्सेस सपना की लड़ाई ना हो। अब ऐसी स्थिति नहीं है, तो फिलहाल मथुरा से हेमा मालिनी के लिए ये भी एक राहत की खबर है। और चूंकि नामांकन का दिन है, उसके ठीक पहले शुभ कार्य हमेशा हम देखते हैं कि जब ऐसी कोई बातें होती हैं, ऐसी कोई हम नए रिवाज शुरू करते हैं। इसके पहले भी चूंकि हेमा मालिनी जब 2014 में भी नामांकन भरने आई थी तो बांके बिहारी के दर्शन, फिलहाल कपाट बंद है, वरना हम अपने तमाम दर्शकों को इस समय। चलिए आशुतोष से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने बांके बिहारी मंदिर की, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद हेमा मालिनी को योगी आदित्यनाथ के साथ पहुंचना है। नवजोत, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि क्या जो ये पूजा अर्चना चल रही है इससे मदद मिलेगी वोट बैंक में इजाफा होने की। आशुतोष हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आगे का क्या कार्यक्रम है हेमा मालिनी और योगी आदित्यनाथ का, और अब से कितनी देर बाद वो बांके बिहारी मंदिर पहुंचने वाली हैं? आम जनता के लिए भी क्या मंदिर खुला हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, आज भले ही मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हों, हेमा मालिनी भी आ रही हों, लेकिन वीआईपी कॉन्वॉय के बाद भी मंदिर को नहीं रोका गया हुआ है। तमाम ये श्रद्धालु हैं, ये आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। राधे राधे के नारे यहाँ गूंज रहे हैं। जैसे ही दर्शन, चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत है जिससे बार बार संपर्क टूट रहा है आशुतोष से, लेकिन तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ कह रही हैं। नवजोत, वो चीजें हैं, तस्वीरों को इसी से समझिए कि पहली बात तो ये कि हेमा मालिनी आ रही है दर्शन करने, इसीलिए शायद बड़ी संख्या में लोग भी आए हुए हैं आज। और दूसरा, नेहा, वैसे ही बांके बिहारी मंदिर में दर्शनों के लिए लोगों का तांता लगा रहता है।
और आम आदमी पार्टी के साथ क्या दिल्ली में गठबंधन किया जाएगा या फिर नहीं, इसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। राहुल गांधी बैठक कर रहे हैं। कुछ कांग्रेसी लीडर्स हैं जो ये चाहते हैं कि गठबंधन हो जाए, वहीं कुछ लीडर्स हैं जो ये चाहते हैं कि गठबंधन नहीं हो। और आप और कांग्रेस दोनों के बीच क्या सीटों को लेकर कोई तालमेल, कोई गठबंधन होगा दिल्ली की खास तौर पर अगर बात करें तो उसको लेकर फिलहाल राहुल गांधी बैठक ले रहे हैं। पहले भी हम आपको बता दें कि मतभेद रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर इस गठबंधन को लेकर। पीसी चाको ने लगातार इस गठबंधन की हिमायत की है, वहीं शीला दीक्षित ने हमेशा कहा है कि इस तरह का गठबंधन नहीं मुमकिन है नवजोत, क्योंकि जिस तरह से मतभेद पहले रह चुके हैं उनके आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ, उसको देखते हुए आगे ये गठबंधन की गाड़ी नहीं दौड़ सकती है या फिर गठबंधन नहीं हो सकता है। ये तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे उस पर पूर्ण विराम शीला दीक्षित ने लगाए थे, लेकिन आज एक बार फिर से गठबंधन पर आखिरी फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी का क्या रुख है, वो गठबंधन चाहते नहीं, तमाम तस्वीर तब साफ होगी जब इस मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी के आला कमान की तरफ से कि आपके साथ गठबंधन किया जाए नहीं आगामी लोकसभा चुनाव में। हालांकि सीटों को लेकर भी तमाम बातें कही जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि जो सीट शेयरिंग है वो भी एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस जो है वो आपके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है, लेकिन अब पार्टी ने पूरी तरह से राहुल गांधी पर यह फैसला छोड़ दिया है कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। हालांकि दोनों ही सार्वजनिक मंचों पर यही कहते आए हैं कि कोई गठबंधन नहीं होगा, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। वहीं एक इकाई पार्टी की जिसका जिक्र आपने भी किया कि पीसी चाको और अजय माकन चाहते हैं कि गठबंधन हो, शीला दीक्षित चाहती हैं कि गठबंधन नहीं हो। मौसमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैसला राहुल गांधी को करना है। मौसमी, क्या खबर आ रही है? जी, बहुत ताज्जुब की बात है कि चुनाव सर पे है और अभी कांग्रेस इस पशोपेश में है कि वो गठबंधन करे ना करे आपके साथ। और कुल मिलाकर अगर आप ये बैठक पर नजर दौड़ाएं तो पूरी ये गुत्थम गुत्थी हो गई है कांग्रेस के भीतर ही। पहले हम ही लोग ने रिपोर्ट किया था कि किस तरह से शीला दीक्षित को ये पता नहीं है कि पीसी चाको कॉल इन कैंपेन कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की राय लेने के लिए। आज बहरहाल बैठक में फिर वही हुआ। पीसी चाको और अजय माकन चाहते हैं कि अलायंस ना हो और लगातार दिल्ली के तमाम जो वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं और शीला दीक्षित वो चाहते हैं कि अलायंस ना हो, लेकिन पीसी चाको और अजय माकन चाह रहे हैं कि अलायंस हो। और उसको लेके राहुल गांधी पर पूरी बात रखी गई, सारे आंकड़े रखे गए कि कार्यकर्ताओं की कॉल इन कैंपेन में क्या राय दी गई है। और अब राहुल गांधी के खेमे में बॉल है, वो डिसाइड करेंगे। चलिए, आप नजर में आ रहे कि इस मीटिंग पर मौसमी आपके पास दोबारा लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। तो आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो या नहीं हो, इस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। बैठक इस वक्त राहुल गांधी के घर चल रही है और माथापच्ची की जा रही है कि क्या वाकई आपका साथ कांग्रेस को चाहिए आगामी चुनाव में या नहीं। इस पर पहले भी पार्टी की तरफ से रुख साफ नहीं हुआ था। पीसी चाको की अलग राय थी और वहीं शीला दीक्षित की अलग राय थी। लेकिन यहाँ क्योंकि गेंद राहुल गांधी के पाले में तो उन्हीं को डिसाइड करना होगा। इस खबर पर नजर रहेगी। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए 1 और 1 11। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।